हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। आज हम क्लास नंबर 11 करने वाले हैं। पिछली क्लास हम 10 कंप्लीट कर चुके थे। तो बच्चों आज हम क्लास नंबर 11 में पढ़ने वाले हैं पारखेड़ का युद्ध। चलिए बच्चों शुरू करते हैं ज़्यादा ना करते हुए अपनी क्लास को। पारखेड़ का जो युद्ध है 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम व निजामुल मुल्हक के बीच हुआ था। इसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुंशी सेवकों की संधि हुई थी बच्चों। अगला पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा। पूछ लेता है बच्चों कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। तो बाजीराव प्रथम था। इसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। यह समय मुगल बादशाह मुगल दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बच्चों अगला पॉइंट इसके अंदर आने वाला है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की हत्या कर दी गई थी। तो जो अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रथम संधियां हैं कुछ उनको देख लेते हैं। सूरत की संधि जो है सन 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि जो 1776 में, बड़गांव की 1779 में, सालाबाई 1782 में, और बासिन की संधि 1802 में, और देवगांव की 1803 में, सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, और नागपुर की 1816 में, ग्वालियर की 1817 में, पूना संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या आने वाली है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के अंदर हमारी उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा होने वाला है उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु नानक सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है बच्चों, अगला इसके अंदर पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। अब बहादुर शाह को साहिब बेखबर के उपनाम से ही पुकारा जाता है। बच्चों इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है सुंदर युवतियों के बीच प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसके अंदर बच्चों में पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। ठीक है बच्चों, नोट में देखने वाले हैं अहमद शाह अब्दाली की वास्तविक नाम अहमद शाह खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। सन 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जाफर को बंदी बना लिया गया। वह रंगून भेजा। ठीक है, इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हमारा आने वाला है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला महमूद शाह मिर्जा गालिब बहादुर शाह जाफर के ही इस समय दिल्ली में रहते थे। ठीक है बच्चों, हयात बख्श बाग जो है लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आवागमन। इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा होने वाला है 17 मई सन 1498 में वास्को डी गामा ने पश्चिमी घाट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी कि वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले 17 मई 1498 को भारत में आया था। कहाँ आया था? पश्चिम के घाट पर, जहाँ का नाम था कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की किसने खोज की थी? वास्को डी गामा ने खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजरात का प्रथम प्रदर्शक अब्दुल अमीद ने सहयोग किया था। यानी कि अब्दुल अमीद जो उस समय राज चल रहा था वहाँ पर उसने इसका स्वागत किया था। सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगालियन वायसराय बनकर भारत आया था। सन 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। उसने सन 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को गवर्नर घोषित कर दिया था। इसके अंदर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउसमैन था जो कि 1596 है। इसमें भारत के पूर्व सुमात्र पहुंचा। ठीक है बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। यानी कि डचों के द्वारा उनकी पहली जो फैक्ट्री थी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। और डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकटन में स्थित थी, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पोगाड़ में डाल और पुलिकट के समय गतिविधि के केंद्र को बनाया था।
बच्चों इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकारिक पत्र भेजा था। यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की राजधानी इंग्लैंड की रानी ने एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला गवर्नर मुगल भारत में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत में आया था। उस टाइम में जहांगीर में भारत को चल रहा था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो है रेड ड्रैगन था। इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हमारा होने वाला 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने सन 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी। बच्चों इसके अंदर अपना हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 1606 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान दे दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड और वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना दिया था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ठीक है, दूसरा होने वाला हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा बच्चों। अगला पॉइंट हमारा होने वाला 1761 से अंग्रेजों में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। बच्चों अगली हेडिंग हमारी होने वाली है बंगाल का अंग्रेजों का आधिपत्य। यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद अली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। बच्चों इसके अंदर अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला 1740 ईस्वी में गरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों के राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतनी समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसके जो उत्तराधिकारी था वो दामाद सिराजुद्दौला था। 20 जून सन 1756 ईस्वी में कालकोठरी की त्रावदी नामक घटना की। ठीक बच्चों, इसके अंदर हम अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजय हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल व मीर मदन ने नेतृत्व में छोटा सेना नवाब वफादार रही। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे पर हुआ था। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला था क्लाइव के हाथों में कठपुतली नामक मीर जाफर ने अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर इसके दामाद मीर कासिम के बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों के मैसूर में संबंध। बच्चों पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर शाह बना। हैदर अली शाह की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी था उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान हुआ। अगला पॉइंट बच्चों देखने वाले 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही केवकिंग क्लब का सदस्य बन गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 रहा।
और द्वितीय युद्ध जो है 1780 से 84 और तृतीय जो है 1790 से 92 और चतुर्थ युद्ध जो है 1799 ईस्वी तक लॉर्ड्स वेलेजली के जनरल काल में रहा। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम व अंग्रेजों की नियुक्ति सेना मैसूर के खिलाफ लड़ गई। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं सिख व अंग्रेज के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम को है। गुरु नानक की अनुयायी ही सिख कहलाए थे। बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के नामक को अत्यधिक पूर्ण जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक के गुरु का लंगर नामक निम्न सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर देखने वाले हैं क्या होने वाला है। गुरु नानक संगत और पंगत के गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1538 ईस्वी में करतारपुर में हत्या हो गई थी। गुरु नानक को मतलब मार दिया गया था सन 1538 में। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। गुरु अंगद जो है 1539 से 52 के बीच सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। किसका? गुरु अंगद देव का दूसरा नाम क्या था? लहना। उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी थे। इनका समय पीरियड 1552 से 1574 तक रहा। ठीक है बच्चों, गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास ने गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्र बीबी भानी को गांव प्रदान किए। बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट होने वाला हमारा, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर महंत की नियुक्ति की। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला, बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 में सिखों के चौथे गुरु कहलाए। अकबर ने बीबी की भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने तीसरे गुरु अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पृथक किया। यानी कि जो अमृतसर की जो स्थापना है किसने की थी? गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, और हम इसके अंदर नोट में पढ़ने वाले हैं, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिखे गुरुओं का साथ साथ ही कबीर नामक एवं रैदास की रचना की भी सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का भी निर्माण करवाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। इसके अंदर बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सन 1606 से 1645 ईस्वी तक उन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप लिया तथा अकाल तख्त तक ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। वह दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हरराय सन 1645 से 61 तक हुए। इन्होंने हरारा सिखों को मिलने वाले का आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन सन 1661 से 1664 ईस्वी तक हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर सन 1664 से 1675 इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। अगला पॉइंट बच्चों में पढ़ने वाले हैं, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह सन 1675 से 1708 ईस्वी तक हुआ। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। किसका? गुरु गोविंद का पटना में जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने सिखों के लिए 5 आकार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो आनंदपुर साहिब था वह कार्यस्थली पाओता था। अगला पॉइंट बच्चों इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफराना लिखे हैं। इन्हें 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे जो मुगल फौजदारी वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। सन 1699 वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुली प्रणाली की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के अंतिम ग्रंथ आदि ग्रंथ की वर्तमान
वर्तमान रूप दिया और कहा कि यह गुरुवाणी सिख संप्रदाय में गुरु का कार्य करेगी। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला बच्चों, गुरु गोविंद सिंह की हत्या सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर नामक इनका जन्म जो 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब के एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इनके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के चलवाए। किसने चलवाए थे बच्चों? बंदा बहादुर द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं। बंदा ने सरहिंद और मुगल फौज वजीर खां की हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला, मुगल बादशाह फारुखसियर के आदेश पर सन 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुराजपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। बच्चों अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा होने वाला है, मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा की हत्या के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए। सन 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर भी सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। अगला पॉइंट बच्चों पढ़ने वाले हैं, दल खालसा का जस्सा सिंह आहूलियावाला के नेतृत्व में रख दिया, जिसे बाद में दलों को विभाजित किया और मिसल किया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सम्मान। रणजीत सिंह का जन्म जो है गुजरावाला में 2 नवंबर सन 1780 ईस्वी में सुकरचिया मिसल के मुखिया महासी के यहीं हुआ। इन्हें दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में गुस्सकरिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। सन 1798 से 1799 रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ को महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह का विदेशी मंत्री फकीर अजमुद्दीन व वित्त मंत्री दीननाथ था। बच्चों 7 जून सन 1839 में रणजीत सिंह की हत्या हो गई थी। और अगला पॉइंट पढ़ने वाले, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल युद्ध जो है 1849 में हुआ। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 12 के साथ हम मिलने वाले हैं।